मैं मेरा बेटा परिवार के बाद आप जाने नहीं देते। हम जाति पाति की राय नहीं करते, हम तो अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। पक्ष का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले गठबंधन भी टूट जाता है और फिर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है, इसलिए कदम उठाया गया है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार देश में, तीसरी बार हरियाणा में। मैंने कहा डबल इंजन की सरकार। हरियाणा का कल्चर रहा है, जिसकी केंद्र उसकी प्रदेश। पेन में पूरी कलम में शाही थी, फुल फुल। विपक्ष भी नहीं था रोहतक में, किसने रोका? मुख्यमंत्री आपका, एमपी आपका, विधायक आप। मैं एक रोहतक का निवासी भी हूँ, जनता मुझसे प्यार करती है। मैं विधायक हूँ या ना हूँ, मैं आज से नहीं 1971 से रोहतक की जनता में जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है काम कराने की, एसी से बाहर निकल नहीं सकते। मैं आऊंगा, धरना दूंगा, 2 दिन का समय देता हूँ, 8 दिन का समय देता हूँ। किसने रोका है? दरी लाए बैठ जाए। मैं घर से जो शहर गंदगी के ढेर लगे रहते थे, कूड़े पड़े रहते थे, बीबी बत्रा की कोठी से 250 मीटर के 4-4 ट्राली कूड़े की पड़ी रहती थी। मैं उनके घर से कूड़ा उठा के लाया। गंदगी घर से बाहर, ये छोटा काम नहीं। नमस्कार, चुनाव एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते सभी राजनीतिक दलों ने अब कमर कस ली है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी। इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अब तैयारियां कैसे चल रही हैं और जनता के बीच में जाके क्या क्या जनता से उम्मीद रखते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, इन पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी सर इस बार विधानसभा चुनाव में? कोई चुनौती नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। सरकार के 10 साल के काम जनता के बीच में ले जाएंगे। जनता भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। केंद्र में सरकार मोदी जी की, डबल इंजन की सरकार स्टेट में, दोनों मिलकर विकास की गति को जनता के बीच में ले जाएगा। सर, आपने कहा कि 10 साल की काम 10 साल हम बताएंगे, ऐसी कांग्रेस ने अभियान शुरू कर रखा है, हरियाणा मांगे हिसाब। आपको नहीं लगता कि इसका कुछ असर पड़ सकता है नेगेटिव? कहीं असर नहीं है, जनता उनके साथ कहीं नहीं खड़ी है। उनके टिकटार्थी उनके साथ खड़े हैं। टिकटार्थी वो 100-200 भीड़ लेकर चलते हैं, परंतु जनता में अगर जाके आप कैमरा लेके पूछेंगे तो कहेंगे श्री नायब सैनी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के काम, वो तीसरी बार मोदी जी की सरकार देश में, तीसरी बार हरियाणा में। मैंने कहा डबल इंजन की सरकार। हरियाणा का कल्चर रहा है, जिसकी केंद्र उसकी प्रदेश। आपने सर सीएम सैनी साहब के बारे में बात करी। विपक्ष का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले गठबंधन भी टूट जाता है और फिर मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नाकाम रही है, इसलिए कदम उठाया गया है। सर, इसका कैसे जवाब देना चाहिए? कांग्रेस की सेंगले सोचे, ये हमारी पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देती रहती है। कांग्रेस करके दिखाती ना ये काम। कांग्रेस तो 3 अध्यक्ष बन गए प्रदेश में, आज तक कार्यकारिणी नहीं बना पाए। ये बीजेपी है। सर, हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में आप जनता के बीच में भी गए हो। पिछले 5 सालों से कांग्रेस के ही विधायक हैं। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मुझे काम उस स्तर पर नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि सरकार इनकी है, जानबूझ के काम में अड़ंगी मारी जाती है, जानबूझ कर काम नहीं होने दिए जाते। रोहतक की आप समस्याओं कैसे देखते हैं और इसका कैसे जवाब देंगे? वर्तमान विधायक है जी, पहले भी विधायक थे कांग्रेस के समय में, तब क्यों नहीं किया काम? आज तो चलो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं किए? किसने रोका था आपको? आपकी पेन में पूरी कलम में शाही थी, फुल फुल। विपक्ष भी नहीं था रोहतक में,
किसने रोका? मुख्यमंत्री आपका, MP आपका, विधायक आप, रोहतक जिला के चारों विधायक, किसने रोका आपको? आपके आरोप लगा, नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है काम कराने की, AC से बाहर निकल नहीं सकते। मैं आऊंगा, धरना दूंगा, 2 दिन का समय देता हूं, 8 दिन का समय देता हूं, किसने रोका है? दरी लाए बैठ जाए, वो तो नहीं रोका, विपक्ष का काम है। मान लो नहीं करने देते, दरी ले आए ना, दरी लेके बिछाए, धूप में बैठे पता लग जाएगा 2 दिन किस तरह जो एयर कंडीशन वाला शरीर है ओट लेगा धूप इनको। अच्छा, वो तभी ऐसे कहते हैं कि हमें कोई कार्यक्रम है रोहतक में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, अभी भी पूर्व विधायक को बुलाया जाता है। मैं मौजूदा विधायक हूँ, वर्तमान विधायक हूँ, मुझे नहीं बुलाया जाता। मैं एक रोहतक का निवासी भी हूँ, जनता मुझसे प्यार करती है। मैं विधायक हूँ या ना हूँ, मैं आज से नहीं 1971 से रोहतक की जनता में जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। आपको वो गट्स भी नहीं है, आपके पास किसी का संपर्क भी नहीं है, आपको घर से कौन सी गाड़ी से उठा के ले आए हम? जनता नहीं बुलाती आपको। एक समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आपने जाति पाति तो आपने की, एक दलित समाज का बेटा अशोक तंवर, उसने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में आपने गर्दन तोड़ी, 3 साल बेचारे को चलने नहीं दिया। कुमारी शैलजा दलित समाज की, उसको 3 साल आपने चलने नहीं दिया। मैं मेरा बेटा परिवार के बाद आप जाने नहीं देते। हम जाति पाति की राज नहीं करते, हम तो अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं। दलित समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, उसकी चिंता करना भारतीय जनता पार्टी के खून में। सर, लोकसभा चुनाव में 5वां सीटें आई, रोहतक से एक तरफा जीत दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई। ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा सर? लोकसभा और विधानसभा अलग अलग स्तर पे इसको एंगल जाएगा। 2019 में हमने 10 जीती, विधानसभा में 40 रहेगी। आज ये 5 हमारी, 44 विधानसभा बीजेपी आगे है, 4% वोट हम इनसे कांग्रेस से आगे हैं। 38% कांग्रेस, 42% बीजेपी। वर्तमान में कांग्रेस जैसे 2014, 2019 और 2024 100 अंक भी नहीं पार कर, 100 नंबर भी नहीं आए। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस वही 10, 15, 20 सीटों पे सिमट गई। सर, एलिवेटेड पुल की बात करें रेलवे की, कांग्रेस का ये कहना था कि हम रेलवे बाईपास बनाना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर रोहतक शहर के अंदर ही बनवा दिया गया। इससे रोहतक की जनता को नुकसान पहुंचा है। मेरे मित्र, कांग्रेसी मित्रों को रोका किसने? मैंने कहा रोहतक तो विपक्ष था ही नहीं, किसने रोका? केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में आपकी, 2 बार आपने शिलान्यास करवाया, पवन बंसल रेल मंत्री से कराया, वर्तमान का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से करवाया आपने शिलान्यास, आपने क्यों नहीं निकाली भाई? किसने रोका आपको? किसी ने रोका? इच्छा नहीं थी, दृढ़ संकल्प नहीं था, दिखाना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, होना कुछ नहीं। सर, इनेलो और बसपा का भी गठबंधन हुआ है, आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को मानते हैं कांग्रेस के अलावा कि आप टक्कर में रहेगी, या सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है? वर्तमान में लोकतंत्र सब पार्टी का हक है इस चुनाव पर मनाने में। गठबंधन किसी का हो, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मतदाता आंकेगा। हम कहेंगे कि हमारी 70 आ रही है, 75 आ रही है, जनता तय करेगी। हम किसको जनता पसंद करेगी? आप पार्टी भी आ रही है, बसपा इंडियन नेशनल लोकदल आ रहा है, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी आ रही है, जनता तय कर देगी। जो जनता के लिए काम करेगा जनता उसको पसंद करेगी। सर, आखिरी सवाल, अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में अब आपको लोगों के बीच में हम जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि मनीष ग्रोवर मैन ऑफ कमिटमेंट हैं, तो आप अब कैसे जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा 2014 और 2019 सिर्फ 5 साल
मात्र 5 साल मुझे इस रोहतक की जनता दी है। मैं घर से, जो शहर गंदगी के ढेर लगे रहते थे, कूड़े पड़े रहते थे, बीबी बत्रा की कोठी से 250 मीटर के 4-4 ट्राली कूड़े की पड़ी रहती थी। मैं उनके घर से कूड़ा उठा के लाया। गंदगी घर से बाहर, ये छोटा काम नहीं। मेरा शहर जाम रहता था, एक दूसरे से दूसरे छोर में जाने में भी 2-2 घंटे लगते थे। जाम मुक्त कराया। मेरा रोहतक फाटकों से बंद रहता था। हिसार रोड, भिवानी रोड से कोई एम्बुलेंस आ जाए, दिल्ली रोड के बजरंग मोड़ में अगर एम्बुलेंस रुक जाए फाटक बंद होने, बेचारे की मरीज की हालत चिंताजनक। मानवता ये कहती थी कि पेशेंट को बचाना, इसलिए मैंने फाटक मुक्त किया रोहतक शहर। शौचालय बनाया। हमारी बहन बेटियां बाजारों में आती थी, उनको कहीं शौचालय नहीं मिलता था, उनके लिए 90 शौचालय बनाए। पार्कों में जिम लगवाए। और आने वाले समय के अंदर भी रोहतक की जनता का मैं बीच में सेवा करता हूं। जनता मुझसे प्यार करती है। 2024 ने पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो जनता के आशीर्वाद से इस रोहतक के काम करने के पास मेरे मन में एजेंडा काफी है, जोर है। और उसका मैं बता भी देता हूं। जैसे अंबेडकर चौक से ओल्ड बस अड्डे की तरफ गया, लेफ्ट हैंड को कच्चा बीर रोड में उतारा, जनता कॉलोनी, लेफ्ट हैंड में रेलवे स्टेशन पर ले गया। ऐसे कच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर सोनीपत स्टैंड, शोका मोड़, मॉडल टाउन, डी पार्क, मेडिकल मोड़, एमडी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी चौक, आईजी कोठी के पार ले जाऊंगा एलिवेटेड को। 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4 पार्किंग है उसमें, ड्राइंग बन चुकी है, एस्टीमेट बन चुका है। और जैसे ही तीसरी बार नायब सैनी की सरकार बनेगी, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराऊंगा। शीला बाईपास का एलिवेटेड बन गया, सुखपुरा का एलिवेटेड काम चालू हो चुका है। इसलिए पूरा रोहतक बाईपास और अंदर फाटक मुक्त। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी। इन्होंने कहा कि जनता के दिलों में मैं बसता हूं, जनता से प्रेम करता हूं। मैं पहले आम नागरिक भी हूं, एक रोहतक का निवासी हूं, इसलिए रोहतक में क्या क्या समस्या है उसको अच्छी तरह उससे उनके बारे में जानते भी हैं। हालांकि जब चुनाव होंगे विधानसभा के और जो परिणाम आएंगे वो बता देंगे कि कौन जीत हासिल करेगा, हरियाणा की गद्दी कौन संभालेगा। कैमरा पर्सन दिनेश गोस्वामी के साथ मयूर, चुनाव एक्सप्रेस।